दोस्तों राजनीति में एक बड़ी खूबसूरत सी कहावत है कि कोई किसी का सगा नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। जब जी चाहे जिस दल में चाहे जैसे चाहे वो पाला बदल सकता है, इनके लिए हर चीज की छूट है। दरअसल दोस्तों मोदी जी एक नेता को मनाते रह गए और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने खेल कर दिया है और पूरा मामला जो है दोस्तों, पूरा मामला पलट गया है। जी हां दोस्तों, यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को उस नेता ने गच्चा दे दिया है। दरअसल दोस्तों ये खबर कहीं और से नहीं, ये खबर तमिलनाडु की है। हालांकि दोस्तों तमिलनाडु से आप इसको जोड़ सकते हैं। हाल ही के दिनों में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है और उस मीटिंग से कुछ ऐलान किया गया था और उसके बाद कुछ इंडिया गठबंधन के साथियों ने साथ नहीं दिया था, जिसके बाद बड़ी चीजें चलनी शुरू हो गई थी। कहा यह जा रहा था कि मोदी जी खेल को पलट देंगे, लेकिन असल में खेल तो राहुल गांधी ने पलट दिया है। क्या है खबर में बारीकी से बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों आप सभी को याद है 15 दिन पहले इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उस बैठक में, उस मीटिंग में 21 बड़े दल मौजूद थे और उस दल में, उस मीटिंग में दो नाम ऐसे थे जो वहां पर मौजूद नहीं थे। हालांकि एक नाम ऐसा था जो कभी मीटिंग में आने से कतराते थे, लेकिन इस बार मीटिंग में थे। वो नाम ममता बनर्जी का था। ममता बनर्जी वैसे तो मीटिंग में आने से कतराती, अपने सिर्फ सांसदों को भेजती थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी थी। लेकिन दो नाम ऐसे थे दोस्तों जो इस इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं थे, नदारद थे, और वहीं से खबर चलनी शुरू हो गई, जिसमें से एक नेता ऐसा था जो इंडिया गठबंधन से दूरी भी बना चुका था और दूसरा कांग्रेस पार्टी से दूरी बना चुका। यानी कि साफ शब्दों में, साफ लफ्जों में कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन से दूरी थी, कांग्रेस पार्टी से दूरी थी। कुल मिलाकर के मोदी जी के लिए वो रास्ता साफ था कि अपने पाले में बदल दिया जाए या एनडीए में शामिल करा दिया जाए। लेकिन दोस्तों खेल पूरा उल्टा हो गया। हुआ क्या, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ऐलान किया गया कि जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं सब एसआईआर के खिलाफ सीजीआई साहब को पत्र लिखेंगे, समूचा पत्र लिखेंगे, संयुक्त पत्र लिखेंगे और उसमें सबके सिग्नेचर चाहिए। हालांकि उस वक्त 21 दल थे, लेकिन दोस्तों कल की खबर आई जिसमें 21 नहीं 23 दल हो गए, जिसमें वो एमके स्टालिन भी शामिल हो गए। जो एमके स्टालिन कांग्रेस से दूरी बना रखे थे, वो एमके स्टालिन जिन्होंने इंडिया गठबंधन से दूरी बना रखी थी, वो एमके स्टालिन इस बार साथ आ चुके हैं। यानी फिर से मोदी जी के मंसूबों पर पानी फिर तो वापिस आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक खुद अरविंद केजरीवाल भी, उनकी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में आ गई। यानी कि इस सहयोग में, यानी सिग्नेचर करने वाले सहयोग कैंपेन में साथ आ गई, जिसमें सीजीआई साहब को चिट्ठी लिखी गई कि एसआईआर के खिलाफ गलत उपयोग किया गया। यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ इस पूरे मुहिम में सभी विपक्षी दल यानी 23 के 23 दल आ गए। अब दोस्तों यहां पर सवाल है कि एमके स्टालिन को लेकर मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं। जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले मोदी जी की और एमके स्टालिन की मीटिंग हुई थी और कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि मोदी जी दाना डाल रहे हैं और दाना डाल करके एनडीए में शामिल कराना चाहते हैं। और क्यों, इसके पीछे की रणनीति है। रणनीति यह दोस्तों कि एमके स्टालिन के पास एक दो सांसद नहीं है, एमके स्टालिन के पास चंद्रबाबू नायडू से भी ज्यादा सांसद हैं, 22 सांसद। जी हां दोस्तों, 22 से ज्यादा सांसद। और मोदी जी को इस वक्त जरूरत है ऐसे लीडरों की जिनके पास इतनी भारी तादाद में सांसद हों, 2/3 की मेजोरिटी जो चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ हो गया, दाना भी डाला गया, मीटिंगें की गई, सब बातचीत भी हुआ, फोटो सेशन हुआ, सब हुआ, लेकिन लास्ट में दोस्तों मोदी जी को गच्चा दे गए और पूरा खेल राहुल गांधी के एक प्लान से पलट गया। राहुल गांधी ने प्लान बनाया कि किसी भी हालत में ऐसे नेताओं को एनडीए में शामिल होने नहीं देना है जिससे बीजेपी की 2/3 की मेजोरिटी पूरी हो जाए। और तुरंत बीजेपी के लोग तो लगे ही थे, मोदी जी खुद लगे थे मनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई सांसदों ने एमके स्टालिन को मनाने के लिए फोन करना शुरू कर दिया और लास्ट में दोस्तों यही हुआ यही कि रणनीति तैयार हो गई, राहुल गांधी के एक प्लान तैयार हो गया और सब कुछ तब्दील हो गया और सब कुछ लाइन लेंथ पर ला करके पूरा इंडिया गठबंधन को एकजुट करके रख दिया। दोस्तों पूरा खेल ही पलट दिया राहुल गांधी ने। तो दोस्तों कुल मिलाकर के एमके स्टालिन कहां तो मोदी सोच रहे थे उनके साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे, लेकिन यहां पूरा खेल पलट गया और पूरा खेल अब इंडिया गठबंधन के साथ में
होता दिखाई दे रहा। अब इंडिया गठबंधन बीजेपी के साथ खेला करेगा, एनडीए के साथ खेला करेगा। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।